हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का 38 फैमिली चैनल में। जैसा कि हमने डिस्कस किया था इसके पहले के वीडियो में कि सभी की सभी मार्केट गिरने वाली है। ओके, वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट, निफ्टी 150 पॉइंट और सेंसेक्स 550 पॉइंट गिर चुकी थी। ओके, उसका लो उतना था लेकिन लास्ट में क्लोज किया, सबने अपसाइड क्लोज किया लेकिन प्रॉफिट में क्लोज नहीं किया। लेकिन अभी तक सपोर्ट एरिया पर नहीं आई। ओके, मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था कल का कि कल मार्केट ज़्यादा गिरेगी लेकिन वैसा नहीं हुआ। ओके, एक न्यूज़ ने रोक के रखा था, बैंक निफ्टी की न्यूज़ थी इसीलिए। आप सभी को पता ही होगा कि सेबी ने न्यूज़ लगा दिया था कि अब सभी के सभी बैंक में अगर एटीएम से ट्रांजैक्शन पर मनी बढ़ा दिया है, ओके, 15 से 17 रुपए कर दिया है। इसके वजह से बैंक निफ्टी बुलिश था और वो सपोर्ट लेके अब जा रहा था। ओके, बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो गया था बैंक निफ्टी, तो इसके वजह से डाउन साइड नहीं आया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर इस वीक में आ जाता तो हमको पता चल जाता कि मार्केट का अगले वीक का क्या प्लान होता। लेकिन अभी तक पता नहीं चला है, कोई बात नहीं। हमने पैसे बनाए, वही बढ़िया बात है कि हमने ज़्यादा ट्रेड्स दिए थे और सभी के सभी सक्सेसफुल रहे। अगर आपको भी लाइव मार्केट्स में ट्रेड्स चाहिए तो आप लोग मेरी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए और उसमें आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। ओके, जितने भी मैंने ट्रेड्स दिए वो सब उधर ऑलरेडी है। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो हर एक दिन मैं रील्स डालता हूँ, उसमें पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट किस साइड मूव करने वाली है। उसके पहले के दिन मैंने बताया था अप साइड जाएगी तो मार्केट अप ही आई। ओके, वो कोई बढ़िया बात नहीं है। ओके, अगर आप कंटिन्यूसली मार्केट को एनालाइज करते रहोगे। ओके, मैं 5-7 सालों से कर रहा हूँ, मेरी एज कम है लेकिन फिर भी मैं 5-7 सालों से कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। आप भी करोगे तो आपको भी कंटिन्यूसली टाइम देना पड़ेगा लेकिन उसके लिए। ओके, तो आप भी कर पाओगे। अब डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होगा मार्केट में। देखो, नेक्स्ट वीक में बहुत सारी न्यूज़ और वो सब कुछ भी आने वाला है, इसलिए नेक्स्ट वीक क्रूशियल रहेगा मार्केट में आगे क्या मूव आता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ही पता चलेगा कि मार्केट किस साइड जाने वाली है। ओके, अब जाएगी, पंप आएगा या डंप आएगा। ओके, अभी कुछ भी डिस्कस नहीं है, कुछ भी डिसाइड नहीं है कि क्या होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वीक बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है। नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट वीक में इस मंथ में बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है, टैरिफ का भी पता चलने वाला है, वो सब है। तो इसलिए अभी शेयर मार्केट रुका हुआ है। अगर वो सब सामने आ जाए तो मार्केट कंटिन्यूसली अपना एक ग्रोथ बता दे, किसी भी एक साइड ग्रोथ, यानी तो अभी साइड होता है। इन द एंड मार्केट तो अभी जाने वाली है लेकिन क्रैश होगी फिर अब जाएगी, ऐसे ही मार्केट चलता है, उसको मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हो। तो अब देखते हैं कि ट्यूसडे को मार्केट खुलती है तो क्या मूव आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी बात करूंगा। अगर आप होल्डिंग ट्रेड्स करते हो तो होल्डिंग के लिए भी आपको बता दूंगा कि क्या होगा मार्केट में, क्या नहीं होगा और आगे क्या मार्केट कर सकती है। सभी का सभी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और पता करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, यानी कि जब मार्केट ओपन होगा तब। ओके, लेकिन एक बात बहुत ही बढ़िया मैं कहने वाला हूँ। इसके बाद एक और वीडियो डालूंगा मैं, आपको सुझाऊंगा कि मार्केट कैसा वर्क करती है। उसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी देखो। मार्केट में हर एक को अपनी खुद की स्ट्रेटेजी पे वर्क करना चाहिए। ओके, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। आप लोगों को भी अपनी खुद स्ट्रेटेजी बनाओगे और बाद में आप लोग उसी पे वर्क करोगे ना, तो आपको मतलब मेरे जैसे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसका वीडियो देखो बाद में आप ट्रेड करो और वो सब कुछ आप खुद कर पाओगे। आपको अपना एनालिसिस ही बाद में बहुत ही बढ़िया लगेगा और आप उससे ही प्रॉफिट बना लोगे। ओके, तो उसमें कोई भी बीच में नहीं आएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि किसी और के वजह से आपका लॉस या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, खुद के वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। ओके, तो स्ट्रेटेजी बनाना सीख जाओ। ओके, और इसके साथ मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी भी बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स देता हूँ, आप लोग देख लेना। ओके, मैं सभी में होल्डिंग ट्रेड्स ही करता हूँ ज़्यादातर। मुझे चाहिए बड़े मूव्स और कम से कम स्टॉप लॉस, ये मेरी स्ट्रेटेजी होती है। किसी भी स्ट्रेटेजी में वर्क करूँ मैं वैसी स्ट्रेटेजी फाइंड करता हूँ। ओके, और वैसी स्ट्रेटेजी पे वर्क करता हूँ, बैक टेस्टिंग करता हूँ जिसमें मेरा कम से कम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:8 होता है। उसके अलावा मैं नहीं करता किसी पे। कम हो सकता है 1:5, लेकिन 1:5 से मैं कम नहीं रखता किसी में भी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। आप फॉरेक्स में भी देख लेना और अभी आप टेलीग्राम पे चेक कर लोगे तो उधर भी आपको पता चल जाएगा। जितने मैंने ट्रेड दिए उस सभी में 1:5 से ज़्यादा ही टारगेट मिला है। ओके, और सभी में इंडियन मार्केट में
मैं 150 से 200 पॉइंट कम से कम प्रॉफिट पर ट्रेड का टारगेट रखता हूँ। कम से कम बोल रहा हूँ। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा 150 या 200 पॉइंट कैप्चर करने की सोचते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस ट्रेड में कैसे 400 पॉइंट कैप्चर कर। ओके। अगर मार्केट गिरी होती तो हमें बहुत ही बड़ा वाला प्रॉफिट होता। इसके पहले मैंने टोटल 6 ट्रेड दिए थे इसके पहले के डे में। ओके। यस्टरडे वो सभी के सभी में प्रॉफिट्स आ गए। ओके, चेक कर लेना, एक भी एसएल नहीं गया है। एक भी एसएल नहीं गया है। ओके। कंटिन्यूसली 3 से 4 दिनों से, अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है तो 3 से 4 ही दिन हुआ है, लेकिन एक भी डे में लॉस नहीं हुआ है। ओके, तो चलो अब चलते हैं फाइनली और देखते हैं चार्ट के हिसाब से कि मार्केट क्या कहना चाहती है। लेकिन मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं चलती, न्यूज़ से भी चलती है और बहुत सारी चीज़ों से चलती है। ओके, तो वो सभी लाइव मार्केट्स में ही पता चलता है। और लाइव मार्केट में अगर आपको जानना है कि क्या होगा तो इसके लिए आपको मेरी टेलीग्राम चैनल फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, तो वो कर लेना, भूलना मत। तो अभी चलते चार्ट्स पे कि क्या होता है नेक्स्ट वीक में, वो डिसाइड करते हैं। तो चलो हम आ चुके हैं चार्ट्स पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, निफ्टी अभी एक जोन में है, मूव कर रही है। ओके, इस जोन के बाहर जब भी निफ्टी जाएगी तब हमको पता चलेगा कि निफ्टी किस साइड आगे की ओर देख रही है, या पंप करेगी या डंप करेगी, किस साइड करेगी हमें अभी नहीं पता, आगे पता चल जाएगा। देखो, अब एक बात कहता हूँ, वो ध्यान रखना आगे के लिए। ओके, चलो जाओ। देखो, निफ्टी अभी इधर मूव कर रही है। ये 400 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी अभी 3 4 दिनों से मूव कर रही है। अगर निफ्टी इस एरिया पे कहीं पर आएगी, ओके, तो ये मत सोचना कि इधर से ये वाले रेंज से टूट लेगी, यानी कि निफ्टी अब डाउन साइड आने वाली है, नहीं। ये एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एरिया है। देखो, मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने इधर सपोर्ट लिया है, मतलब एक बार सपोर्ट लिया है, फिर अप साइड की रैली बहुत ही बढ़िया वाली दिखाई, इधर लिया है। ओके, इस बार नहीं लिया, इसके पहले लिया था इसमें। लेकिन ये जो रैली है ना, ये ये बहुत ही बढ़िया की थी मार्केट ने। ओके, तो मार्केट इधर का सपोर्ट लेके फिर से अप जा सकती है, उसका चांसेस है। लेकिन जब तक मार्केट इस जोन में रहेगी, 23,800 से लेके 23,400 के बीच के जोन में रहेगी, तब तक मार्केट का मूव आगे क्या होगा वो पता नहीं चलेगा। ओके, तो तब तक संभाल के रहना। ओके, मार्केट कल शायद से अप जाके, उसका रीजन बताऊंगा, डाउन आए और इधर तक आ जाए। ओके, अप जाके भी डाउन आ सकती है या डायरेक्ट इस सपोर्ट पे भी आ सकती है। लेकिन ये वीक में मार्केट इस सपोर्ट को टच कर लेगी, ये पक्का है। अप जाए या ना जाए कैसे भी करके, लेकिन इस सपोर्ट का टच कर लेगी। ओके, तो इधर से आप लोग ट्रेड समझ सकते हो कि इधर से आप अपसाइड की ओर ले सकते हो, लेकिन फेक मूव ना हो वो भी देखना। क्योंकि मार्केट कितनी बार क्या करेगी कि इधर से दिखाएगी कि इस सपोर्ट को तोड़ दिया, बाद में इधर कैंडल बनाएगी, इसलिए सभी के सभी लोग सेल साइड पे घुस गए होंगे, सेलिंग पे। लेकिन मार्केट बाद में रिवर्स कर देती है। ठीक है, तो ये देखना। इसके पहले भी ये देखो, इधर पे ये जो कैंडल बनी है ना, ये अप साइड जो भी है ना, आपको रुक जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। ओके, देखो, ये जो मैंने कहा ना, ये देखो, ये जो मैंने कहा ना, ये देख रहे हो ना तुम लोग, इधर बहुत लोग बाइंग साइड पे घुसे थे। मार्केट ने सभी के सभी को निकाल दिया दूसरे ही कैंडल में और बाद में नीचे डाउन आ। तो ये देखने वाली बात होगी। मार्केट को नीचे सपोर्ट लेने के लिए तो आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्केट सेलिंग पे है, मैंने पहले भी बोला था। लेकिन बैंक निफ्टी की वजह से मार्केट सेलिंग पे नहीं आ रही है। तो अगले दिन का हमारा प्लान क्या रहेगा? अगर मार्केट इधर कहीं पर आके इसको रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस लेती है, तो इधर तक का हम टारगेट प्लान करेंगे। ओके, 200 पॉइंट का ये टारगेट होगा, इधर से देख लेते हैं। ओके, ये देखो, इधर से आप लोग प्लान कर सकते हो, इधर से 150 या 200 पॉइंट, यानी कि एक डे की कैंडल आपको मिल जाएगी उधर तक। मार्केट निफ्टी में शायद से 200 पॉइंट, दैट्स वेरी इनफ फॉर इंट्रा डे ट्रेडिंग। ओके, इंट्रा डे में आपके लिए मार्केट के 200 पॉइंट बहुत ही बढ़िया होते हैं निफ्टी में। ओके, तो ये एक प्लान कर सकते हैं। और दूसरा प्लान क्या करेंगे, इधर से मार्केट की बहुत ही कम चांसेस है कि अपसाइड जाए। लेकिन एक चीज पे गौर करना, देखो, मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लिया है। इसका मतलब मार्केट अब फुल्ली बुलिश होने की ट्राई कर रही है, क्योंकि जब भी मार्केट जो अपना सपोर्ट एरिया है, एक्चुअल सपोर्ट एरिया, जब तक
उस सपोर्ट एरिया से शायद से अप जा रही है, देखो इधर से डाउन ही आई है, इधर से up। लेकिन न्यू न्यू सपोर्ट एरिया बनाने लगे तो समझो कि मार्केट में अभी ट्रेंड चेंज हो गया है, मार्केट अभी बुलिश हो रही है। वैसे ही सेलिंग साइड भी होता है कि नए नए रेजिस्टेंस एरिया बनाने लगे तो मार्केट सेलिंग साइड में जाना प्रेफर कर रही है, ओके। लेकिन इधर पर इस बॉक्स में मार्केट कल थी, इसी बॉक्स में 2 दिनों से, लेकिन इस बॉक्स के अंदर भी हमें बहुत ट्रेड मिले, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ है उसमें, ओके। तो ये सभी चीज़ें देखनी होती है। तो निफ्टी का हमारा प्लान रहेगा नीचे का इधर से, ओके। मैं नीचे की साइड ही प्रेफर करूंगा, और अगर अपने इस हाई को तोड़ती है और फेक मूव ना दे, ओके, तो मार्केट इधर से रिट्रेस करके ऊपर जाएगी तो इधर तक का टारगेट। और इधर कितना पॉइंट मिलेंगे हमें अप की साइड पे, इधर भी हमको 150 पॉइंट मिल जाएंगे, ओके। तो ये दो चीजें रहने वाली है निफ्टी में कि नेक्स्ट जब भी मार्केट ओपन होगी, एक्सपायरी नहीं है इसलिए साइडवेज तो नहीं रहेगी, किसी भी एक साइड पे मूव देगी, ओके। तो ये दो प्लान है, डाउन साइड और अप साइड अभी मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि मार्केट कब क्या करेगी। उसके लिए आपको रील देखनी पड़ेगी मेरी, जो मैं इंस्टा में डालूंगा, मार्केट खुलने वाली होगी उसके एक दिन पहले, ओके। यानी कि मैं मंडे को वो रील डाल दूंगा, ओके। मंडे को आज इस बार मार्केट क्लोज रहने वाली, मंडे को रील डाल दूंगा कि मार्केट में क्या बिहेवियर होगा और मार्केट किस साइड जाएगी, ओके। डाउन आने वाली थी उसकी भी रील मैंने डाल दी थी, अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी में निफ्टी को अप जाने के लिए क्यों कह रहा था, देखो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ओके। देखो ये आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी पे ये ऊपर से एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट उधर पे पहुंच रही है, बाद पे बहुत ही गंदा वाला क्रैश हो रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी अप जाएगी, ओके, तो एक आसान सी बात है कि निफ्टी को भी अप जाना ही पड़ेगा, ओके। इसीलिए मैं निफ्टी में अभी आपको कह रहा था कि इधर से आप इधर तक का टारगेट रखने को सोच रहा, बाद में डाउन आएगी मार्केट, डायरेक्ट नहीं जाएगी अब। वो मैं बैंक निफ्टी के पर्पस से कह रहा था कि बैंक निफ्टी होगी तो ऐसा करेगी, ओके। इसलिए बैंक निफ्टी में भी वही हमारा सिनेरियो लेना। लेकिन बैंक निफ्टी में ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना उसको क्रॉस करेगी ना, तो सबको लगेगा कि अब मार्केट अप जाने वाली है और इधर से डाउन आएगी मार्केट, ओके। ये रिटेलर्स को नहीं पता होगा, इसलिए मार्केट इधर से डाउन लाएंगे बैंक निफ्टी वाला। तो तब तक आप बुल रैली में ज्वाइन हो सकते हो, ओके। तो उसके भी मैं लेवल मार्क कर सकता हूँ कि आप कैसे ट्रेड लोगे। देखो अगर आपको बड़े टारगेट्स चाहिए तो आपको ट्रेड वैसे भी पकड़ने वाले पड़ेंगे कि जो आपको बड़े टारगेट्स दे। देखो अब इधर से चले जाते हैं, ऐसा मार्केट में अभी सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो अगर मार्केट फिर से इस सपोर्ट एरिया पे आती है, मानो कि कल गैप अप ओपन हुई, मार्केट डाउन आई, तो इस सपोर्ट एरिया पे आती है तो आप इधर से लेके इधर तक का टारगेट सोच सकते हो, ओके। इधर तक का यानी कम से कम 900 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाएगा, एक दिन में नहीं मिले 2 दिन में मिल जाएगा, ओके। तो बैंक निफ्टी में हमारा सिनेरियो बहुत ही बुलिश है, मेरा सिनेरियो बैंक निफ्टी में अभी इधर तक 52,500 तक मेरा बैंक निफ्टी में सिनेरियो बहुत ही बुलिश है। उसके बाद मैं बेरिश हो जाऊंगा क्योंकि एक रिजेक्शन कैंडल तो आने ही वाली है। उसके बाद अगर मार्केट कंटिन्यूस करती है, ओके, यानी कि अगर मार्केट वो एक बेरिश कैंडल इधर भी आ सकती है, ओके, और इधर से क्रॉस करके मार्केट जब ऊपर जाने की रिट्रेस करेगी तो इधर भी आ सकती है। वो हम बाद में देखेंगे जब मार्केट इधर पे कहीं पर आएगा, ओके। 52,400 के आसपास मार्केट आएगा तो तब देखेंगे, ओके। तो बैंक निफ्टी में बहुत ही बुलिश हूँ। उसमें देखो इधर से रुक जाओ, इधर भी हम चले जाते हैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे, ओके। अब देखो इधर से मार्केट बार बार जैसे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है, लेकिन ये रिजेक्शन का एरिया नहीं है जिधर से मार्केट रिजेक्शन ले रही है। यानी कि मार्केट इसको किधर भी तोड़ सकती है, 52,000 का जो भी लेवल है उसको मार्केट कभी भी तोड़ सकती है। रिजेक्शन का असली लेवल होगा मार्केट का इधर इधर पे है। देखो रिजेक्शन का असली लेवल है 52,400 पर है मार्केट का असली रिजेक्शन, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स इधर से रिजेक्शन लिया है। एक कॉमन चीज है, ये सबको पता होती है, ओके। इसलिए मैं बैंक निफ्टी को अभी बुलिश देख रहा हूँ, ओके। लेकिन अब देखो मैंने क्या कहा था
कि मार्केट अगर न्यू न्यू रेजिस्टेंस एरिया बनाने लगे तो मार्केट बेरिश भी हो सकती है। यू नेवर नो। देखो इतने अभी रिटेलर्स होंगे वो क्या सोचेंगे ये तो एम पैटर्न है इधर से डाउन जाएगा, लेकिन नहीं। आपको बड़े टाइम फ्रेम की तरह के सोचना पड़ेगा कि इधर पे है अभी मार्केट तो इधर से किधर सपोर्ट लेके अप जा सकती है, इधर तक कैसे जा सकती है। तो देखो मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने इधर से सपोर्ट लिया है, लेकिन इस बार मार्केट इधर तक भी नहीं आएगी। देख रहे हो अभी मार्केट इधर तक भी नहीं आई है, लेकिन जब भी आएगी मार्केट इधर तक तब इधर से जाएगी फिर से बुलिश हो जाएगी। ओके, यानी कि मार्केट में अब हमारा दो सिनेरियो बन गए, क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ वो छोटे टाइम फ्रेम पे कि आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखो इधर पे हमारा ये लेवल है, ऊपर पे हमारा वो लेवल। तो बेसिक सी चीज है, अगर अब जब भी मार्केट ओपन होने वाली होगी इधर से अप साइड आएगी। ओके, इधर से रिजेक्शन अगर फेल करती है अप साइड का जो पंप होगा अगर वो फेल होता है और डाउन साइड आ जाता है तो इधर से आप इतना अमाउंट कैप्चर कर पाओगे, इधर से लेके 550 500 550 पॉइंट का आप मुंह कैप्चर कर लोगे। और अगर वो कंटिन्यूअसली अप जाएगी, ओके मुझे लग रहा है कि मार्केट कल गैप अप ही ओपन होगी। गैप डाउन ओपन होगी तो हमारे लिए और ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि गैप डाउन से अगर डाउन जाएगी मार्केट तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का आगे का सिनेरियो कैसा है, या डाउन जाने वाली है या अप जाने वाली है। ओके, तो गैप डाउन होगी तो हमारे लिए फायदा है, गैप अप होगी तो भी हम संभाल लेंगे, हम अच्छी तरीके से उसमें ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि ऐसे मार्केट डाउन जा सकती है, और आपका भी वही सिनेरियो है। जो ये एरिया है पूरा का पूरा, ओके 51,900 का, उधर को क्रॉस करके फिर से रिट्रेस करके अप जाती है तो आपको आराम से कम देखो 600 पॉइंट ऊपर भी मिल जाएंगे, नीचे 500 पॉइंट मिल जाएंगे, तो दोनों साइड आपका टारगेट और दोनों साइड मार्केट मैंने जैसे कहा वैसे ही जाएगी। ओके, तो उसी हिसाब से देखना मार्केट को कि मैंने जैसे कहा है वही वैसे ही ट्रेड प्लान करना और कुछ करने को मत जाना। ओके, वैसे मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड नहीं देता हूँ, मैं ज़्यादातर सेंसेक्स ही करता हूँ क्योंकि मुझे वही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी मैं उसी में करता हूँ। ओके, इसलिए मुझे पता होता है कि सेंसेक्स कैसा मूव करती है कैसा नहीं करती है। अब आ जाता है सेंसेक्स पर लास्ट वन। तो देखो सेंसेक्स पर यह है सपोर्ट एरिया 76,900 का सपोर्ट एरिया, उधर पे अभी भी मार्केट नहीं आई है। तो अगर मार्केट इधर से अप जाती है वो नहीं जा पाएगी, क्योंकि इधर भी रेजिस्टेंस एरिया एक बार ट्राई कर चुकी है, देखो इधर भी ट्राई कर चुकी है। यानी कि कल की कैंडल जो भी बनेगी सेंसेक्स में वो डाउन साइड बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि इधर तक सपोर्ट पे आ जाए, यानी कि ये सपोर्ट को भी तोड़ दे और कैंडल ऐसी बन जाए इधर तक की बन जाए। ओके, इधर तक की शायद से मार्क कर दे 76,800, यानी कि कितने पॉइंट मिलेंगे हमको डाउन साइड पे। डाउन साइड पे हमें 600 से 700 पॉइंट सेंसेक्स पे भी मिल जाएंगे। ओके, 600 से 700 पॉइंट डाउन साइड या अप साइड में सेंसेक्स में 600 से 700 पॉइंट सभी मार्केट में उतने पॉइंट ज्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते, उसमें आपका बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट निकल जाता है। यानी कि मैं कल के लिए सेंसेक्स में बेरिश ही हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ। तो अब पता करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में जो न्यूज़ आई थी हमारी एटीएम में पर ट्रांजैक्शन की, ओके वो न्यूज़ खत्म हो चुकी है, तो उसके रिलेटेड वो मार्केट में कैसा मूव लाती है। अगर बैंक निफ्टी भी देखो कल उसका वो वही एक रीजन था कि बैंक निफ्टी अब जा पाए, वरना बैंक निफ्टी के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, या कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि मार्केट कल अब जाए। ओके, फिर भी गई तो कोई बात नहीं है, इसलिए बैंक निफ्टी ज्यादा गिर सकती है सेंसेक्स के मुकाबले, बैंक निफ्टी ज्यादा गिर सकती है, तो बैंक निफ्टी में भी ज्यादा अगर मार्केट गिरेगी तो बैंक निफ्टी में भी ज्यादा गिरावट आएगी, तो वही हिसाब से देखना। ओके, मैं सेंसेक्स में बेरिश हूँ अभी तक 76,950 का, अगर वो टच करेगी बाद में मैं थोड़ा बुलिश और बेरिश बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि बाद में क्या होगा मार्केट। लेकिन अभी मैं सेंसेक्स में बेरिश हूँ क्योंकि ऊपर से सपोर्ट एरिया से डाउन साइड आई है, तो इसलिए मैं सेंसेक्स को भी डाउन देख रहा हूँ। तो सभी में बता दिया। अब सेंसेक्स में भी अगर अब जाएगी, अगर गलती से मानो या तो न्यूज़ आएगी कोई ऐसी, ओके टेरिफ न्यूज़, और उसके वजह से अभी मार्केट में ये सब हलचल मच रही है। ओके, तो देख लो मार्केट सपोर्ट किधर से लेगी वो मैं कह देता हूँ। देखो ये जो सपोर्ट एरिया है
इधर से मार्केट सपोर्ट लेके अगर अब जाती है, अगर इस बार आई ना मार्केट डाउन साइड, ओके, और इस सपोर्ट एरिया पे आई ना, तो इस बार पक्का ये सपोर्ट एरिया टूटने वाला है, क्योंकि इसने मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट लिया है। कितने बार मार्केट झेल पाएगी? एक ही एरिया को तोड़ने के लिए आ रहे सेलर्स, और मार्केट उसको बहुत ज्यादा बार नहीं झेल पाती है, बहुत ही कम बार झेल पाती है। ओके, इधर मल्टीपल टाइम्स 3 to 4 टाइम्स आ चुकी है, यानी कि अब मार्केट आएगी तो इस एरिया को तोड़ के जाएगी। ओके, यही कह रहा हूँ। वैसा भी अपसाइड में देखो, अपसाइड में भी ये एरिया, ओके, 77,700 का एरिया है। अगर मार्केट उधर तोड़ेगी तो बाद में वो बुलिश हो जाएगी और अब जाएगी। तो यानी कि हमारे ट्रेड्स किधर से प्लान हो सकते हैं? ओके, मार्केट को आप बेरिश साइड इधर से देख सकते हो। ओके, इधर से आप लोग इधर तक का टारगेट रखो, और एसएल बहुत ही छोटा सा। ओके, इधर तक का एसएल रखो। देखो आपको कितने जम कितने का मिल रहा है, 1 जम 14 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है। और वैसे ही हम ऊपर देख लेते हैं। ओके, शॉर्ट नहीं लॉन्ग ले लेते हैं। ओके, इधर से लॉन्ग कर लेते हैं, इधर से तोड़ेगा दोन, एक भी कैंडल। ओके, तोड़ा, फिर रिटेस्ट करने के बाद, रिट्रेस्ट करने के बाद ये लेना है, रिट्रेस्ट करने के बाद ऊपर का टारगेट हमें ज्यादा मिलेगा। ओके, तो वो देखना, ऊपर का टारगेट मेरा होगा ये, उसमें हमें मिल रहा है 1 जम 30 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। तो देखते हैं, ये दो मेरे रहने वाले हैं। अभी मार्केट इधर पे है, तो इधर बीच में अब और रहेगी तो इतना प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, इस एरिया में रहेगी तो। क्योंकि देखो ये जो दो कैंडल्स आई थी ना सेंसेक्स में बाद में डाउन साइड, उस पे इतने प्रीमियम्स नहीं बढ़े हैं। तो लॉजिक यही कहता कि अब अगर ऐसा होगा तो प्रीमियम्स में उतनी बढ़ावट या गिरावट नहीं आएगी। तो उसी तरीके से लेना रिस्क। अगर आप स्केल पर हो तो 40-50 पॉइंट आप आराम से निकाल सकते हो। ओके, जब भी मार्केट ऐसे कंसोलिडेट होती है तब स्केल्पर को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसको क्या करना है कि उसको अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है, उसको ट्रेड वेड रोल नहीं करना है। ओके, मैं स्कैल्पिंग का ट्रेड नहीं देता हूँ, इसलिए मुझे बड़े टारगेट्स देने के लिए मार्केट जब मूवमेंट करती है तब को देखना पड़ता है। मैं टारगेट अचीव करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, मैंने कभी कहा था कि मार्केट कल फुल्ली बेरिश होगी, तो मैं डे वाइज देखता हूँ, या कि मैं होल्डिंग भी करता हूँ। मार्केट में ट्रेड्स होल्ड भी करने को मैं प्रीफर करता हूँ, लेकिन मैं किसी और को प्रीफर करने को नहीं कहता। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो अब मैं आपको प्रीफर नहीं करूंगा ट्रेड होल्ड करने को। आप ट्रेड आज के आज प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो लेके निकल जाए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको कितना लॉस होगा वो किसी को नहीं पता है। ओके, ऑप्शन बाइंग में तो पता है कि ये 16,000 का एक लॉट है तो 16,000 जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपने 16,000 लगाए, 16,000 तो लगते भी नहीं। आपने मान लो कि आपने 50,000 एक लॉट के लिए दिए है। ओके, आप हेजिंग कर लो इसलिए 50,000 दिए एक लॉट के, तो आपको नुकसान 5 लाख का भी हो सकता है, उसमें से आप 5 लाख के लॉस में भी जा सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में आओगे तो आपको 50,000 का ही प्रॉफिट मिलेगा। ये भी बात समझने वाली है कि इसमें लॉस अनलिमिटेड है और प्रॉफिट लिमिटेड है। यानी कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो उसमें लॉस लिमिटेड होगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड। वैसे ऑप्शन सेलिंग में वो एकदम ही उल्टा हो जाता है, इसलिए वो देख के करो। ओके, इसके अलावा तो अभी कुछ नहीं। अगर आप लोगों को स्टॉक्स में और उसमें ट्रेडिंग करते हो, उसके रिलेटेड आपको स्ट्रेटेजी के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। ओके, और हर रोज ये मैं वीडियो डालता हूँ तो देखना, हर रोज आपको मार्केट में पता चलेगा कि किधर से कैसे जाए। तो आप ट्रेड वगैरह अपने हिसाब से, अपने हिसाब से आप ले सकते हो, वगैरह कर सकते हो। मैं तो आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि मार्केट इधर से अगर जाएगा किधर भी, तो मार्केट किधर तक जाएगा। अगर आपको मैं जो ट्रेड लेता हूँ आपको वो लेना है तो आपको टेलीग्राम चैनल फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो वो कर लेना। और आपको मेरा वो चाहिए प्रिडिक्शन कल मार्केट में क्या होगा, तो वो अगले दिन मैं बताऊंगा। यानी कि हर दिन मार्केट जब क्लोज होती है उसके बाद मैं बताता हूँ। तो इस बार मंडे को बताऊंगा कि मार्केट में आगे क्या होगा। ओके, तो वो देख लेना, उसके हिसाब से आप करना। मैं श्योर शॉट बता देता हूँ कि मार्केट गिरेगी या अप जाएगी, नहीं ऐसा नहीं। गिरेगी बाद में, अब नहीं, श्योर शॉट कि आज की कैंडल कैसी बनेगी, डाउन साइड की बनेगी या अप साइड की बनेगी, ये मैं श्योर शॉट बता देता। अगर आपको वो चाहिए तो आप देख लेना, मैं उसमें सेंसेक्स में ही देता हूँ तो सेंसेक्स में ही दूंगा, तो वो आप देख लेना। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाके फॉलो कर लेना। आपको उधर मिलता रहूंगा मैं ऐसे ही रील्स पे, और उधर मैं देता भी हूँ रील्स में। और भी अभी डालने को स्टार्ट करूंगा कि मैंने अभी देखो वर्ल्ड में ट्रेड दिया था मैंने। ओके, इसमें होगा या नहीं तो पता नहीं है। मैंने दिया था 3,000, 3,000 से मैंने दिया था देखो।
मैंने गोल्ड में कहा था, और मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखना। मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैं आपको बताता हूँ कितने। ये देखो, ये 3 दिन से होल्डिंग है, इधर से कि नहीं, इधर से था, इधर से मैंने दिया था। ओके, 3002 पे दिया था। देखो, इधर से मेरा स्टॉप लॉस था 3000, ये मेरा स्टॉप लॉस था, और मेरा रिवॉर्ड कितना है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये मैंने टारगेट दिया था। ये फुल्ली होल्डिंग ट्रेड है, ये स्विंग ट्रेड है। देखो, मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इसमें 1:18 का बन रहा है। यानी कि मैं जो भी ट्रेड देता हूँ ना, उसको आपको होल्ड करना पड़ता है। ओके, स्कैल्पिंग में भी इतना ज्यादा रेशियो नहीं मिलता है, उसमें 1:5 1:7 वो बहुत हो जाता है स्कैल्पिंग में, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो किसी भी फॉरेक्स या बिटकॉइन वगैरह। बिटकॉइन में भी मैंने 87,000 या 88,000 से मैंने सेलिंग पे ट्रेड दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वो भी अभी 5-6 हज़ार डाउन चल रहा है। तो उसमें भी बहुत ही बड़ा टारगेट है हमारा, 72,000 का मैंने टारगेट दिया है उसमें, क्योंकि इस बार बिटकॉइन गिरेगा तो 72,000 तक जा सकता है। तो अगली वीडियो में डालने वाला हूँ इसके बाद की वीडियो, जिसके मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर बनाऊंगा कि आप इंडियन मार्केट में और फॉरेक्स में दोनों में काम करती है, सभी में आप स्ट्रेटेजी देख सकते हो, और अपने खुद की भी स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करो वो भी सिखाऊंगा। तो वो भी वीडियो देख लेना। इसके बाद यदि कल भी आ सकता है, कल ही आएगा, कल मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा, तो देख लेना। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग खुद से कर पाए ना, तो आप ट्रेडर कहलाओगे। अगर आप दूसरे कहते हैं और आप करोगे तो आप ट्रेडर नहीं हो। ओके, आप ट्रेडर नहीं हो। तो कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।